अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक दुरूद शरीफ है जिसके बारे में आता है कि जुम्मे में कसरत के साथ पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्फा अल्फा मर्रा। जो इस दुरूद को कसरत से पढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसकी फजीलत में आता है कि अल्लाह उसको मरने से पहले दुनिया में ही जन्नत में उसका मकाम दिखा देंगे। दुनिया में ये ऐसा दुरूद शरीफ है जिसे बड़े आइमा गुजरे। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा और पूछा आपके साथ क्या मामला हुआ और अल्लाह को आपका क्या अमल पसंद आया। तो फरमाया कि अल्लाह को मेरा दुरूद पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं दुरूद पढ़ता था। तो हम दुरूद शरीफ की कसरत करें। जुम्मे की रात है मुबारक कि हम दुरूद पढ़ेंगे, हमारे दिल पे उसका असर होना शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें ना, हम कोई अमल कर रहे हैं और अमल में जैसे दुरूद शरीफ की बात चल रही है, अगर हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और उसके हम एक पढ़ें दो पढ़ें और हम पे उसका असर नहीं हो रहा, तो ये बहुत फिक्र की बात है कि एक ऐसा अमल जिसकी बरक़ात यकीनी है, जिसकी कबूलियत यकीनी है और हम पे असर ना हो रहा हो, इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई मसला है। दुरूद शरीफ अपनी बरक़ात ज़ाहिर करते हैं। समझे कि मौसम बदल जाता है दुरूद की बरकत से, फ़िज़ा का भी और बातिन का भी। हम पढ़े ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ते हुए ये तसव्वुर भी रखा करें कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में, जाली मुबारक के करीब हूँ। जो रहमत वहाँ बरस रही है, मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ आका पे और वो रहमत मुझ पे बरस रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दुरूद अमाल की कबूलियत है। जिसे फरमाते हैं ना कि दुआ मांगे, दुआ से पहले दुरूद पाक हो, फिर दुआ के अख्ताम में दुरूद पाक हो। इसकी वजह क्या है कि दुआ के अव्वल में भी दुरूद हो, दुआ के आखिर में भी दुरूद हो। हमारे मशाइख फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ वो अमल है जो हर हाल में कबूल होता है, यानी इसकी कबूलियत यकीनी है, यकीनी। तो अब जब हम दुआ से पहले दुरूद पढ़ेंगे, दुआ के बाद दुरूद पढ़ेंगे, वो दुआ यकीनन कबूल होगी। वो दुरूद समझे इसके पर है, जैसे सिफारिश होती है ना, सिफारिश कि किसी बड़े के दरबार में। हमारे पास देखो हर इंसान अपने अमल का वास्ता देते हैं, वसीला मेरा ये अमल है, इसका वसीला अल्लाह तू कर दे। गार में 3 लोग फंसे, उन्होंने अपने अमल के वसीले दिए, तो हम अपनी दुआ में वसीला दुरूद शरीफ को जोड़ के रखें। हमने देखा है उलमा को, मशाइख को शुरू से कि जब दुआ मांगते हैं दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर दुआ, फिर उसके आखिर में भी दुरूद पाक पे उसका अख्ताम होता है कि अव्वल आखिर में महबूब पर दुरूद हो, तो बीच में जो मांगी हुई दुआ है वो रब के यहाँ मकबूल हो जाती है। फिर ये नहीं देखते कि मांगने वाला कौन है।
مانگنے والے نے بیچ میں وسیلہ کی چیز کا ڈال دیا، کس ذات کے اوپر درود پڑھا. اور درود ایک اتنی خاص چیز ہے کہ نماز ہے، نماز میں بھی درود ہے. کوئی نماز ہے جسے درود شریف کے بغیر ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں. درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. نماز زندگی میں آپ دیکھیں جہاں کوئی بیان کر رہے مقرر سب سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے وہ بھی. تو یہ اتنی بابرکت عمل ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں غم، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، قرضے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، جو بھی پریشانی، رزق کی برکت کا سب سے بڑا عمل درود پاک. درود پاک. اور سب سے مختصر درود کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہمارا درود اور ان کے دربار تک چلا جائے تو سوچیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہدیہ ہماری طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سرکار کے لیے، مدینے چلا جائے، ان کے روضے تک ہمارا نام چلا جائے، اس جگہ پہ ہمارا تذکر ہو جائے جہاں ساری کائنات کے ملائکہ بھی اترنے پہ فخر کرتے ہیں، انبیاء جس مقام کا ادب کرتے ہوں، جس مقام کو سمجھتے ہوں، وہاں ہمارا. یہ تو اللہ کی طرف سے دنیا میں ملے ہوئے ہمیں بہت بڑے انعامات ہیں، جن میں ایک انعام درود پاک کا پڑھنا ہے. اس کی اتنی برکات ہے. تو درود شریف اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اس کو پڑھیں، زندگی میں حصہ بنائیں، پھر اس کی جو ثمرات وہ کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، اس کی برکات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے.